हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं कक्ष पटेल और मनी माइंडसेट यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम दो हिस्सों में स्विंग ट्रेडिंग को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। जो हमारा एक्सपीरियंस है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, जहां से लेके आप अपने आप कैसे स्विंग ट्रेड्स को फाइंड कर सकते हो और आप आत्मनिर्भरता की ओर कैसे बढ़ सकते हैं उसके रिगार्डिंग आज हम बात करेंगे। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने जा रहा है। तो ये वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना और आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो से आप क्या सीखे और ये वीडियो में क्या-क्या इम्प्रूवमेंट हम ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है निफ्टी 50 का चार्ट, जहाँ पे मैंने सारे ड्राइंग सारे रिमूव कर दिए हैं, सारे इंडिकेटर को हटा दिया है। तो हम पहले पार्ट में ये भी देखेंगे कि कौन कौन से बेसिक इंडिकेटर है जो लगा के हम चार्ट्स में मोमेंटम क्या है, पॉजिटिव साइड मार्केट जाएगा या फिर मार्केट कंसोलिडेट करेगा या मार्केट नेगेटिव साइड जाएगा, वो चीज़ हमें मालूम चलती है। तो अगर आप कोई भी ऐप यूज़ कर रहे हो, ज़ेरोधा यूज़ कर रहे हो, फिर ग्रो यूज़ कर रहे हो, अपस्टॉक यूज़ कर रहे हो, एंजल वन यूज़ कर रहे हो, चार्ट सभी में ट्रेडिंग वन का ही यूज़ होता है, ट्रेडिंग व्यू का ही यूज़ होता है। तो ट्रेडिंग व्यू का चार्ट बेसिक इस तरह से, आप कोई भी स्टॉक का चार्ट खोलोगे तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कोई भी इंडिकेटर बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। अगर आपको इंडिकेटर लगाना है तो ऊपर इंडिकेटर का टैब होगा, वहाँ पे जाके आप ईएमए को सर्च कीजिएगा। तो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल जो सिंपल इंडिकेटर है, जो हमें प्राइस एक्शन शो करता है, तो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल को ऐड करेंगे। तो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल को ऐड किया तो मेरे में बाय डिफॉल्ट जो लगाया हुआ है वो आ गया। मैं सारे जो ये में लगाया हुआ है उसको निकाल देता हूँ। तो ये मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल है, उसको हम क्लिक करेंगे तो एक ऐसी लाइन आपको चार्ट में दिखेंगी। अभी करना क्या है, आपको सेटिंग करना है। तो आप मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल जो यहाँ पे लेटेस्ट लगा हुआ है, EMA 9 लिखा हुआ है, उसके सेटिंग पे जाएंगे। सेटिंग में जाके आप उसकी लेंथ है उसको 20 सिलेक्ट करेंगे। स्टाइल में जाएंगे, कलर सिलेक्ट करेंगे। कलर आप जो भी 4 कलर सिलेक्ट कर लेना अपनी पसंद का, कोई भी कलर सिलेक्ट कर लो। जैसे कि मैंने ये कलर सिलेक्ट किया है और ओके कर देंगे। तो ये कलर का एक मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल है, वो लाइन हमें दिखाई दे रही है। ऐसे ही करके हमें दूसरी बार अगर ऐड करना है तो दूसरी बार ऐड करेंगे तो ऐसा आएगा। जहाँ पे हम 20 है वहाँ पे सेटिंग चेंज करके 50 EMA कर देंगे। तो 50 EMA का ये एक लाइन हमें चार्ट में दिखाई दे रहा है। ऐसे करके आप 20, 50, 100 और 200 EMA अपने चार्ट पे लगा सकते हैं। जो मेरे में लगे हुए हैं, मैं जनरली उसको ही इनेबल कर देता हूँ। 20 हो गया, 50 हो गया, 100 हो गया और 200 हो गया। तो ये जो चार आप ये में लगाएंगे तो आपके चार्ट्स में ऐसे करके चार इंडिकेटर्स दिखाई देंगे, जो बेसिक इंडिकेटर है, जो आपको मोमेंटम शो करते हैं या फिर कोई भी पैटर्न आपको पकड़ना है तो वो पैटर्न भी आप यही इंडिकेटर से पकड़ सकते हो। ट्रेडिंग में कैसा है कि जितना ही आप चीज़ों को सिंपल रखेंगे, उतना ही ज़्यादा आप अपने रिटर्न को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। जितने ही कॉम्प्लेक्स चीज़ों में जाएंगे, जितने ही कॉम्प्लेक्स इंडिकेटर को पकड़ेंगे कि जो आपको बाय कहाँ करना है, सेल कहाँ करना है, वो बताएगा, वहाँ पे आप उतने ज़्यादा इफेक्टिव रिटर्न्स निकालने में कामयाब नहीं हो सकते हैं। ये हमारा खुद का एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं आपको एकदम सिंपल चीज़ बता रहा हूँ। ये चार इंडिकेटर आप लगा देना। आप यहाँ पे जाके टेम्पलेट को सेव कर देना, ये में लिख के या फिर जो भी लिख के आप टेम्पलेट को सेव कर देना। तो जब भी आप कोई भी कंपनी का चार्ट खोलोगे तो ये चार लाइनें आपको दिखाई देगी। ये चार लाइन क्या इंडिकेट करती है, जैसे कि हम निफ्टी 50 में डेली फ्रेम में पीछे जाए तो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये 50 EMA की जो लाइन है वहाँ से जनरली बाउंस बैक 50 और 100 के बीच में से निफ्टी चल रहा था,
जब निफ्टी मोमेंटम में था। तो यहाँ पे हम रिस्क ले सकते हैं, जहाँ पे हमें रिटर्न्स अच्छे बन सकते हैं। तो ये बेसिक जो इंडिकेशन है, जैसे मैं मार्क करूँ तो ये एक हुआ, फिर ये हुआ। तो ये जो बेसिक बेसिक चार्ट पैटर्न है, वो बेसिक चार्ट पैटर्न ही हमें अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करने में हेल्पफुल रहता है। यहाँ पे 200 EMA, ये 200 EMA मेजर सपोर्ट होता है मार्केट में। जब भी 200 EMA जब भी 200 EMA को तोड़ता है मार्केट, तब जहाँ पे तोड़ा था फिर बाउंस बैक दिया, फिर वहां पे तोड़ा, तो यहाँ पे जब मार्केट ने 200 EMA को ब्रेक किया, तब मार्केट में हमें एक अच्छा सा करेक्शन देखने को मिला। अभी मार्केट जनरली है 20 EMA के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो ये जो 4 EMA है, वो 4 EMA हमें 20 डेज, 50 डेज, 100 डेज और 200 डेज की एवरेज मार्केट में स्ट्रेंथ क्या है वो दिखाई देता है। तो ये एक इंडिकेटर है, वो आप अपने चार्ट में लगा देना। जहाँ से आप कोई भी कंपनी का चार्ट खोलेंगे, अगर हम यहाँ पे सर्च करते हैं रिलायंस, तो रिलायंस इंडस्ट्री का चार्ट खोलेंगे तो रिलायंस इंडस्ट्री के चार्ट में भी हमें यहाँ पे दिखाई देगा। जब भी मार्केट ये 4 EMA को क्रॉस करके EMA के मूविंग क्लस्टर के ऊपर आता है, तब मार्केट में अच्छा सा स्ट्रेंथ दिखाई देता है। तो ये आप कोई भी कंपनी का चार्ट खोलेंगे, समझ लो कि अभी हिंदुस्तान HAL का खोलते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में भी हमें ऐसे करके जब चार्ट को जूम आउट करेंगे, तो आपको बड़ा पैटर्न यहाँ पे दिखाई देगा कि जब भी मार्केट में चार्ट करेक्शन देता है 2022 से, तो वो 200 EMA या 100 EMA के अराउंड आके बाउंस बैक देता है। तो हम यहाँ पे एंट्री के लिए और रिस्क लेने के लिए देख सकते थे जब मार्केट ट्रेंड में था। तो यहाँ पे 100 EMA को ब्रेक किया, मार्केट में रैली आई। तो जब भी मार्केट अच्छा मूव कर रहा है, तब हम ऐसे पैटर्न को पकड़ के, जब यहाँ पे आया, यहाँ पे छोटा सा SL के साथ रिस्क ले सकते हैं, यहाँ पे आया वहाँ पे SL के साथ रिस्क ले सकते हैं। तो यहाँ से लेके हमें 30%, 40, 50, 80% के रिटर्न्स हमें 100 डेज में देखने को मिले थे। तो ऐसे करके हम ये बेसिक चार्ट के पैटर्न को आइडेंटिफाई करके भी हम मार्केट में अच्छे खासे रिटर्न निकाल सकते हैं। तो मार्केट में एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें कॉम्प्लेक्स चीज़ों की तरफ नहीं जाना चाहिए। दूसरी जो मेजर चीज़ है वो है ट्रेंड लाइन। अभी ट्रेंड लाइन जो बेसिक चीज़ है, आप यहाँ पे जाएंगे, ये जो टूल्स है, टूल्स में जाएंगे तो ट्रेंड लाइन करके एक टूल आता है। ट्रेंड लाइन करके एक टूल है, उसको हम पकड़ेंगे तो ट्रेंड लाइन जनरली कैसे बनती है कि जो भी टॉप के पॉइंट्स है, वो दो से ज़्यादा पॉइंट्स को कनेक्ट करके हम एक ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। तो ये एक ट्रेंड लाइन हो गई, जहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, तो ये एक अच्छे रेजिस्टेंस या सपोर्ट की तरह काम करता है। तो ये एक हो गई ट्रेंड लाइन। दूसरा जो मेजर है वो हम स्क्वायर का यूज कर सकते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को याद रखने के लिए, जो यहाँ पे आएगा रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल को हम कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन क्रिएट हुआ है, तो हम यहाँ पे इस तरह से स्क्वायर बना के रेजिस्टेंस जोन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो यहाँ पे एक जोन को आइडेंटिफाई करके हम रेजिस्टेंस के तरह देख सकते हैं। तो ये हुआ स्क्वायर का। दूसरी एक चीज़ है, जब आप स्विंग ट्रेड ले रहे हो, तो स्विंग ट्रेड्स में कैसा होता है, जनरली हम बैक टेस्ट करते हैं। तो जनरली यहाँ से मार्केट में अच्छा खासा अप ट्रेंड आया। यहाँ पे जो एक रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, जो मैं मार्क कर देता हूँ। जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था, जहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे एक अच्छा खासा करेक्शन शो किया था, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, उसके बाद रिट्रेस हुआ, हायर हाइज बनाया, ये वापस से ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करके एक बुलिश कैंडल के साथ मार्केट में स्ट्रेंथ दिखाई दी। तो ये ही कैंडल है जहाँ पे हम रिस्क
ले सकते हैं मार्केट में स्विंग ट्रेड्स के लिए, जहाँ पे हमें फर्स्ट टारगेट है 47, जो उसका पहला रेजिस्टेंस है 4747 मिल सकता है। उसके ऊपर जाए तो ये 5000 का है, उसके ऊपर जाए तो 5600 का है। तो हम ऐसे स्विंग ट्रेड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक दूसरा टूल है जो है लॉन्ग पोजीशन। जैसे कि मैंने इस वाले कैंडल पे मैंने रिस्क लिया, स्विंग ट्रेड्स लिया, तो स्विंग ट्रेड्स में इसको, ये टूल को लगाते ही यहाँ पे हमें एक ग्रीन और रेड जोन दिखाई देंगे। रेड जोन हमारा क्या है, हमारा एसएल है। तो समझ लो मैंने एसएल यहाँ पे सिलेक्ट किया, मेरे रिस्क एपेटाइट के हिसाब से 6.39% का रिस्क है। तो मैं एटलीस्ट इसमें ये देखना है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1.5 नहीं, 2 से ज़्यादा चाहिए। तो ये 2 कहाँ पे आ रहा है, तो 2 यहाँ पे 5000 पे आ रहा है। तो मैं एटलीस्ट जब इस ट्रेड में प्रॉफिट बुक करूँगा, तो वो प्रॉफिट मेरा 12% 13% से ज़्यादा ही होगा, तब भी मैं स्विंग ट्रेड में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकता हूँ। अभी ये सारी चीज़ें हैं जो स्विंग ट्रेड है, ट्रेड्स करना है, वो सारी चीज़ों में आप इतना वक्त ज़ाया मत कीजिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी है कि जब आप सैटरडे संडे को फ्री है, अगर आप इसमें आधा घंटा 1 घंटा सारे कंपनीज है, निफ्टी 200 की कंपनीज है, उसके चार्ट को एक बार देखना चालू कीजिए। धीरे धीरे आपको चार्ट पैटर्न में इतना मज़ा आएगा, आप देख के ही पता चल जाएगा कि इस कंपनी में हमें स्विंग ट्रेड्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। क्योंकि स्विंग ट्रेड्स किसके लिए है, स्विंग ट्रेड्स हमें वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते। कोई भी अच्छे कंपनी का स्विंग ट्रेड्स जनरली हमें 40-50% का रिटर्न देता है, बट वो रिटर्न के लिए हमें टाइम देना पड़ता है, जो जनरली रिटेलर को तुरंत पैसा चाहिए कि मार्केट में आज 1 लाख रुपए लगाए और हमें 3 लाख रुपया चाहिए। ऐसा नहीं होता है, मार्केट में रिटर्न बनते ही है, बट उसके लिए आपको टाइम देना पड़ता है। तो स्विंग ट्रेड्स इसके लिए है कि जो हमारे रोजिंदा खर्चा है, जो हमारे साल में समझ लो कि 1 लाख रुपये आपने इन्वेस्ट किए स्विंग ट्रेड्स के लिए, और अभी स्विंग ट्रेडिंग की सीजन आने वाली है, तो यही स्विंग ट्रेडिंग के सीजन में आपने अगर साल में 1 लाख रुपये में 30% का मुनाफा कमाया, तो 30,000 रुपीज आपका प्रॉफिट हुआ। उसमें से टैक्स निकाल दीजिए, तो आप नेट 24,000 या 20,000 के अराउंड आप प्रॉफिटेबल हुए। तो 20% या 25% का रिटर्न जो आपका नेट रिटर्न हुआ, वो नेट रिटर्न आप कोई जीवन में कोई बड़ा बदलाव नहीं ला सकता, बट आपके जीवन में छोटे मोटे खर्चे हैं उसको निकाल सकता है। और आपका इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, आपका इन्वेस्टमेंट लो रिस्क और हाई रिवॉर्ड पे है, जहाँ पे आप रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करेंगे। जो रिस्क रिवॉर्ड में यहाँ पे दिखा रहा हूँ, एटलीस्ट 2 से ज़्यादा का रिस्क रिवॉर्ड है, तब भी हम कोई भी ट्रेड में एंट्री लेंगे। जहाँ पे हम लॉस बुक करेंगे 1 रुपये का, रिवॉर्ड लेंगे 2 रुपये का। 50% भी आप अगर गलत हुए स्विंग ट्रेड्स में, तो भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहेंगे। अगर आप प्रोबेबिलिटी को जानते हैं, तो आप प्रोबेबिलिटी लगा के देख लीजिएगा कि ये रिस्क रिवॉर्ड और रिस्क मैनेजमेंट एक ही बेसिक है जो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए ज़रूरी है। तो ये चीज़ हुई कि हम कौन कौन से टूल्स है जो चार्ट्स में यूज़ कर सकते हैं, उसमें एडवांस लेवल के फिबोनाकी आते हैं। फिर हम, अगर मुझे कोई पाथ ड्रॉ करना है, तो पाथ के लिए ये आता है, जैसे कि ये स्टॉक्स है, तो उसका पाथ देखना है, तो ये नीचे आया, फिर उसने लोअर हाई बनाया, लोअर लोज बनाया, लोअर हाई बनाया, लोअर लोज बनाया। तो ऐसे करके सारे टूल्स आते हैं। ये टूल्स को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, और ये टूल्स को आप एक्सप्लोर करके अपने ट्रेडिंग जर्नी को, अपने चार्ट के नॉलेज को इम्प्रूवाइज कर सकते हैं। दूसरी चार्ट में जो हम दूसरे पार्ट की बात कर रहे हैं, वो है स्विंग ट्रेडिंग को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। मैं इसमें आपको एक बढ़िया सा चार्ट दिखाऊंगा जो बहुत ही अच्छा लग रहा है, जो हमारे पास बहुत ही निचले लेवल से पड़ा हुआ है, वो है आईटीसी होटल्स। तो आईटीसी होटल्स की बात करें तो वो आईटीसी कंपनी में डीमर्जर हुआ था, जहाँ पे वो बॉटम बनाया, बेस बनाया, जो मैं मार्क करके देता हूँ, तो ये जो पूरा था यहाँ पे उसने बॉटम बनाया। फिर एक बड़ी कैंडल और बड़े वॉल्यूम के साथ उसमें बाइंग आया,
फिर एक लोअर लोज बनाने की वजह नहीं है, बट इसने हायर हाइज बनाया। जो हायर हाइज हमें यहाँ पे दिखाई देता है, फिर वो 20 EMA के सपोर्ट लेके चल रहा है। तो जब भी हमें मार्केट में स्विंग ट्रेड्स देखना है, ये कंपनी तो एक्चुअली मैं लॉन्ग टर्म के लिए ही देखना चाहूँगा। कंपनी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही रीजनेबल वैल्यूएशन में मिल रही है, तो ये कंपनी लॉन्ग के लिए देख सकते हैं। बट मैं स्विंग की बात कर रहा हूँ, तो स्विंग को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? जैसे कि हम पाथ की बात करेंगे, तो पाथ में क्या हुआ कि यहाँ से लेके मार्केट ने एक लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर हाई बनाया। ये हाई जो बनाया, इसने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया। प्रीवियस हाई को ब्रेक करने के बाद एक जो लो बनाया, वो लो अपने पिछले लो से ऊपर बनाया है, और उसके बाद एक बाउंस बैक दिया है। तो ये जो चीज़ है, जो बाउंस बैक दिया है, इस वाले कैंडल पे हम रिस्क ले सकते हैं, जहाँ पे हमें स्विंग ट्रेड्स के लिए जो एसएल मिलेगा, वो एसएल यहाँ पे मिल जाएगा 206 पे। और टारगेट क्या रहेगा? तो जनरली ब्रेकआउट के बाद हम एसएल ले रहे हैं, उससे बड़ा टारगेट हमें रिस्क रिवॉर्ड 2 से ज़्यादा ही लेना है। एक्चुअली शॉर्ट पोजीशन लग गई, लॉन्ग पोजीशन। तो जैसे कि मैंने ये प्राइस पे लिया है, तो मेरा रिस्क हुआ 5% का, और मैं इसमें प्रॉफिट लूंगा एटलीस्ट 240 के अराउंड, जहाँ पे मेरा रिस्क रिवॉर्ड बैलेंस हो रहा है। जब भी मुझे एसएल बुक करना है, तो मैं तुरंत यहाँ पे एसएल नहीं बुक करूंगा। ये प्राइस के नीचे मैं क्लोजिंग आने की वेट करूंगा। अगर क्लोजिंग इसके नीचे आए, तो ही मैं लॉस बुक करूंगा। तो ये जो रिस्क है वो 4% का है, रिवॉर्ड है वो 11% का है। तो ये ऐसे लेंगे तो हमें हमारा रिस्क कम करके रिवॉर्ड को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, और हम स्विंग ट्रेड्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरी एक कंपनी की बात करेंगे, तो वो है बीडीएल। बीडीएल में जो हमें मोमेंटम देखने को मिला, यहाँ पे हम स्विंग ट्रेड्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये हम एक केस स्टडी की तरह लेंगे, जहाँ पे स्विंग ट्रेड्स अगर हमें इस कंपनी में मिल रहा है, तो वो हमें इस वाले कैंडल पे मिल सकता था, जो 15 अप्रैल को बनी थी, जहाँ पे उसने अपने जो हाई है, प्रीवियस हाई जो बनाया था 1330 का, उसको ब्रेक करके एक अच्छा सा बुलिश कैंडल के साथ ब्रेक किया था। तो यहाँ पे हमें एक रिस्क टेकिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती थी। अगर हमने यहाँ पे रिस्क लिया होता, तो हमारा रिवॉर्ड 40% से ज़्यादा होता। अगर इसमें मैं 10% या 20% का प्रॉफिट बुक करता, तो मैं 40% के प्रॉफिट को एंजॉय नहीं कर पाता। इसीलिए जब भी स्टॉक अच्छे से मोमेंटम में हो, स्टॉक राइड कर रहे हो, तो हमें अपने रिवॉर्ड को भी बढ़ाना चाहिए, रिवॉर्ड भी बढ़ा ही लेना चाहिए। तो ही हम नेट प्रॉफिटेबल और अच्छा खासा प्रॉफिट हम एक साल में घर में ला सकते हैं। तो आने वाले दिनों में जो स्विंग ट्रेडिंग की सीजन आ रही है, उस स्विंग ट्रेडिंग की सीजन में ये 4 इंडिकेटर लगा के आप निफ्टी के 200 स्टॉक्स है, जो मैंने एक लिस्ट बनाया हुआ है, यहाँ पे निफ्टी का 100 स्टॉक है। तो ये 100 स्टॉक आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर दीजिएगा। वो वॉच लिस्ट में ऐड करने के बाद आप ऐसे ही चार्ट को खोलिएगा। चार्ट खोलेंगे तो आपको ट्रेंड पता चलेगा कि यहाँ पे ट्रेंड में रिवर्सल आ रहा है। जैसे कि एक अच्छा स्टॉक और भी बताता हूँ, जिसमें रिवर्सल मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है, टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में ये डाउन ट्रेंड था, वहाँ पे वो कंसोलिडेट करके बेस बनाया। जो उसका प्रीवियस सब रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस को भी उसने ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद उसके ऊपर विस्टैंड कर रहा है। एक अच्छा सा बुलिश कैंडल हमें एंट्री ट्रिगर कर सकता है, जहाँ पे हम एक स्विंग ट्रेड्स को लेके हम अच्छा खासा रिटर्न और लो एसएल को टारगेट कर सकते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, कभी भी एसएल लेने के लिए आपके हाथ कांपने नहीं चाहिएगा।
एसएल लेना ही पड़ेगा। एसएल नहीं लेंगे तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। तो स्विंग ट्रेड जब भी ले रहे हैं तभी एसएल एक इम्पोर्टेंट चीज है। एसएल के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा। अगर एसएल के साथ कॉम्प्रोमाइज किया तो आपको बड़ा सा नुकसान हो सकता है और फिर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। तो रिस्क रिवॉर्ड को हमेशा ध्यान में रखिए और इसी तरह मैं नई नई चीजें स्विंग ट्रेड्स के बारे में बताता रहूंगा। आज एक बेसिक सी बात की कि स्विंग ट्रेड्स में चार्ट में कौन कौन से इंडिकेटर लगाते हैं, कैसे देखते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस का बेसिक मतलब ऐसा है कि स्टॉक अगर कोई एक पॉइंट पे 2 बार या 3 बार आने के बाद बाउंस बैक करता है, जैसे कि मैं एक सपोर्ट मार्क कर देता हूँ। सपोर्ट कभी भी लाइन नहीं होता है, सपोर्ट जनरली एक जोन होता है। बट मैं आपको दिखाने के लिए एक लाइन मार्क करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक लाइन मार्क की है। यहाँ पे स्टॉक एक बार आया, सपोर्ट लिया, दूसरी बार आया, सपोर्ट लिया, तीसरी बार इसने ब्रेकडाउन दिया, चौथी बार आया, सपोर्ट लिया, पांचवी बार यहाँ पे आया तो थोड़ा सपोर्ट लेके एक रिट अपवर्ड मोमेंटम दिया। यहाँ पे ये सपोर्ट को ब्रेक किया तो जो जब सपोर्ट ब्रेक होता है तब ये रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो जब भी स्टॉक यहाँ तक आएगा तो ये 943 का लेवल टाटा मोटर्स के लिए एक रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा और जब भी ये रेजिस्टेंस टूटेगा तब हमें एक अच्छा सा अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो इसी तरह आप कोई भी स्टॉक देखेंगे तो वहाँ पे आप इस तरह से पैटर्न को आइडेंटिफाई करके आप स्विंग ट्रेड्स को ले सकते हैं। जब स्टॉक रिवर्सल मोमेंटम दे रहा है तब हम उस स्टॉक में एंट्री लेके अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। एक और स्टॉक आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, वो है नायका। नायका में देखिए आप, आईपीओ आया था। मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ। तो आईपीओ आया था 21 को 2021 को। उसके बाद बड़ा सा करेक्शन दिखाई दिया। करेक्शन के बाद एक बेस बनाया और थोड़ा अपवर्ड मोमेंटम हमें दिखाई दिया। उसके बाद वापिस से करेक्शन आया। करेक्शन के बाद अभी अपवर्ड मोमेंटम वीकली टाइम फ्रेम में अच्छा खासा दिख रहा है। तो अगर इसमें स्विंग ट्रेड लेना है तो क्योंकि ये स्टॉक अच्छे खासे मोमेंटम में दिख रहा है, 20 EMA से ऊपर चल रहा है, कंसिस्टेंटली ऊपर चल रहा है, तो हम इसमें 195 का एसएल रख के 230 का टारगेट, फर्स्ट टारगेट 230 का, और उसके बाद 230 के ऊपर निकले तो 250 और 250 के ऊपर निकले तो 313। ऐसे करके हम 3 टारगेट के लिए इस स्टॉक को देख सकते हैं। तो स्टॉक ऐसे आइडेंटिफाई होते हैं जहाँ पे ये डाउन ट्रेंड में था, यहाँ पे हम स्विंग ट्रेड नहीं ले सकते हैं। यहाँ पे हमें वेट करना पड़ेगा। बॉटम स्विंग ट्रेड में कभी भी नहीं पकड़ सकते। जब भी बॉटम पकड़ने जाओगे आपको बड़ा लॉस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक था तब मुझे ये बॉटम लग रही है, यहाँ पे स्टॉक था तब मुझे ये बॉटम लग रही है, यहाँ पे स्टॉक था तब मुझे ये बॉटम लग रही है। तो बॉटम कभी भी हम नहीं पकड़ सकते। ये ट्रेंड कंफर्मेशन है। दूसरा यहाँ पे एक और चीज़ है, जहाँ पे उसने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद 3-4 दिन सस्टेन किया, तो हम यहाँ पे भी रिस्क ले सकते हैं जहाँ पे हमारा एसएल कम हो रहा है। तो इस तरीके से हम स्विंग ट्रेड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। आखिर में समराइज करता हूँ, दो चीज़ों को ध्यान में रखना है। एक मनी मैनेजमेंट, एक है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में एसएल के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा। अगर आपने एसएल के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया तो एसएल आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेगा और आपको बड़ा झटका देगा, जो मार्केट से आपको आउट करने के लिए भी सक्षम है। और कभी भी सर्किट वाले स्टॉक्स में स्विंग ट्रेड्स के लिए मत जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे लिक्विडिटी का इश्यू होता है और आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। इसी के साथ मैं ये वीडियो को समाप्त करता हूँ। ऐसे ही शानदार वीडियो और अच्छे कंटेंट के लिए आप मनी माइंडसेट चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा और आप अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए मेहनत करते हैं, आपको बेसिक लेवल से प्रो लेवल पर ले जाने के लिए और आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम आपके साथ बैठे हुए हैं।
हमारे एक्सपीरियंस से आपको जो बेनिफिट मिलता है, वो बेनिफिट उठा के आप भी एक अच्छे ट्रेडर बने, आप भी मार्केट से पैसा कमाएँ और मार्केट की जो फिलॉसफी आपके दिमाग में है, उसको चेंज करें। तो थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद, जय भारत।